ययाति और देवयानी प्रेम, वासना और त्याग की कहानी। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर देवताओं और ऋषियों का शासन था, उस समय एक महान और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था ययाति। वे चंद्रवंश के राजा नहुष के पुत्र थे। ययाति का जन्म राजसी कुल में हुआ था और उनमें अपार शक्ति, बुद्धि और सौंदर्य का संगम था। राजा ययाति का जीवन प्रारंभ से ही विलक्षण था। उनका हृदय धर्म और सत्य के प्रति समर्पित था, किंतु नियति ने उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं रच डाली जिनसे उनका जीवन प्रेम, वासना और अंततः त्याग का प्रतीक बन गया। राजा ययाति जब युवावस्था में पहुंचे तब उन्होंने अनेक विजयों के बाद अपने साम्राज्य को विस्तृत किया और एक अत्यंत सुंदर युवती से उनका परिचय हुआ। वे युवती कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे देवगुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। उसका नाम था देवयानी। देवयानी अत्यंत रूपवती, विदुषी और अभिमानी थी। उसका पालन पोषण एक ब्रह्मचारी ऋषि ने अत्यंत अनुशासन और मर्यादा में किया था। देवयानी को यह गर्व था कि वे देवताओं के गुरुओं की पुत्री है और इस संसार में उससे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। एक दिन की बात है जब देवयानी अपनी सखी शर्मिष्ठा के साथ वन में भ्रमण कर रही थी। तभी अचानक आकाश से मेघ घिरे और मूसलाधार वर्षा होने लगी। दोनों कन्याएं एक पुराने कुएं के पास गईं और वहां की झाड़ी में छुप गईं। वर्षा के बाद जब वे बाहर आईं तो कपड़े गीले हो गए थे। देवयानी और शर्मिष्ठा ने आपस में वस्त्रों की अदला बदली कर ली। शर्मिष्ठा असुराज वृषपर्वा की पुत्री थी। उसे यह अच्छा नहीं लगा कि एक ब्राह्मण की कन्या के वस्त्र उसने पहने और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का देकर कुएं में फेंक दिया। शुक्राचार्य की पुत्री कुएं में गिरी और बेहोश हो गई। उस समय वहां से राजा ययाति का गुजर हुआ। उन्होंने कुएं में पड़ी एक सुंदर कन्या को देखा और उसे बाहर निकालकर होश में लाया। देवयानी ने उन्हें धन्यवाद कहा और उनकी शालीनता पर मोहित हो गई। देवयानी ने शर्त रखी कि वह केवल उसी से विवाह करेगी जिसने उसे कुएं से बाहर निकाला है। राजा ययाति असमंजस में पड़ गए क्योंकि वे जानते थे कि वह एक ब्राह्मण की पुत्री है और वे स्वयं क्षत्रिय हैं, किंतु देवयानी के आग्रह और शुक्राचार्य की अनुमति से अंततः ययाति और देवयानी का विवाह संपन्न हुआ। शुक्राचार्य ने विवाह की अनुमति देते समय ययाति से यह वचन लिया कि वह कभी भी शर्मिष्ठा से कोई संबंध नहीं बनाएंगे, क्योंकि शर्मिष्ठा ने उनकी पुत्री का अपमान किया था। ययाति ने वचन दिया और देवयानी को अपने साथ राज्य में ले आए। समय बीतता गया और देवयानी के साथ ययाति का जीवन सुखमय बीतने लगा। लेकिन एक दिन जब ययाति वन में भ्रमण कर रहे थे तब उनकी भेंट शर्मिष्ठा से हुई। शर्मिष्ठा इस समय ययाति की पत्नी देवयानी की दासी बनकर उनके महल में रह रही थी। शर्मिष्ठा की सुंदरता और विनम्रता ययाति को आकर्षित कर गई। यद्यपि ययाति को वचन याद था, फिर भी उनका हृदय एक नया आकर्षण अनुभव करने लगा। कुछ समय बाद ययाति और शर्मिष्ठा के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया और उन्होंने गुप्त रूप से विवाह भी कर लिया। यह समाचार जब देवयानी को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुई। उसने अपने पिता शुक्राचार्य से शिकायत की कि राजा ययाति ने वचनभंग किया है और उसे ठगा है। शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर राजा ययाति को शाप दे दिया कि उनकी जवानी तत्काल समाप्त हो जाएगी और वे वृद्ध हो जाएंगे। राजा ययाति स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की, लेकिन अपनी जवानी गंवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने शुक्राचार्य से विनती की कि वे कोई मार्ग बताएं जिससे वे फिर से यौवन का सुख भोग सके। शुक्राचार्य ने कहा कि यदि कोई पुत्र तुम्हें अपना यौवन दे दे तो तुम फिर से युवा हो सकते हो। राजा ययाति ने अपने पुत्रों से आग्रह किया कि वे अपना यौवन उन्हें दें ताकि वे अपने इच्छित जीवन को पूर्ण कर सके। उनके अधिकांश पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन उनके सबसे छोटे पुत्र पुरु ने अपने पिता को यौवन देकर स्वयं वृद्धावस्था स्वीकार कर ली। राजा ययाति पुनः युवा बने और उन्होंने वर्षों तक वासना और सुख भोग में जीवन बिताया। उन्होंने देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों से संतानें प्राप्त की। उनके जीवन में अनेक स्त्रियों का आगमन हुआ और उन्होंने भोग की चरम सीमा को प्राप्त किया। किंतु एक दिन जब वे किसी पर्वत पर विश्राम कर रहे थे और उनकी दृष्टि आकाश की ओर गई तो उन्होंने पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखा। उनका मन किसी अनदेखी चिंता से भर गया। उन्हें अनुभव हुआ कि यह जीवन केवल इंद्रियों के सुख के लिए नहीं है। उन्होंने सोचा कि उन्होंने वर्षों तक वासना का पीछा किया
लेकिन अंततः उन्हें शांति नहीं मिली, उन्हें केवल क्षणिक सुख मिला परंतु आत्मा को संतोष नहीं मिला। इस गहन चिंतन के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र पुरु को पुनः यौवन लौटाया और स्वयं वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में रहकर उन्होंने तप किया, आत्मचिंतन किया और अंततः त्याग के मार्ग को स्वीकार कर लिया। ययाति का जीवन एक उदाहरण बन गया कि संसारिक सुख कितने भी बड़े क्यों न हो, वे आत्मा को स्थायी संतोष नहीं दे सकते। देवयानी का जीवन भी संघर्षों और अपमानों से भरा रहा, किंतु उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने पिता की शक्ति और अपनी मर्यादा को बनाए रखा। शर्मिष्ठा भी एक दासी होते हुए अपने आत्मसम्मान को नहीं भूली और राजा की सच्ची प्रेयसी बनी। यह कहानी प्रेम, वासना और त्याग की त्रिवेणी है, जिसमें हर पात्र ने अपने जीवन में कोई न कोई बड़ा निर्णय लिया। कोई प्रेम में डूब गया, कोई वासना में और कोई त्याग में खो गया। राजा ययाति की कथा हमें सिखाती है कि जब तक जीवन में विवेक नहीं होता तब तक हम इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब आत्मज्ञान आता है तब हम समझ पाते हैं कि वास्तविक सुख आत्मा की शांति में है। देवयानी की कथा हमें बताती है कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी संपत्ति है और कोई भी स्त्री अपने आत्मगौरव को भूलकर नहीं जी सकती। शर्मिष्ठा की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी हो, आत्मबल और धैर्य से उसे बदला जा सकता है। ययाति का अंत इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सबसे बड़ा त्याग ही सबसे बड़ा उपहार होता है और वे उपहार आत्मा की मुक्ति है। यह कथा केवल पुराणों का हिस्सा नहीं है, यह आज भी हमारे जीवन को दिशा देने वाली एक गहरी सच्चाई है। प्रेम में मर्यादा हो तो वे अमर होता है, वासना में विवेक हो तो वे नियंत्रित होती है और त्याग में शक्ति हो तो वे अमृतत्व का द्वार खोल देता है।